वैसे तो तुझसे प्यार करने का कोई इरादा नहीं था, बात तो दुश्मनी से स्टार्ट हुई थी। लेकिन तुझसे मैं एक ऐसा बैर लगा बैठा, कैसी दुश्मनी कर बैठा कि आज मैं खुद के जैसा नहीं रहा। सिद्धार्थ गरिमा के लिखे हुए गाने लाल इश्क में से ये जो लाइंस हैं, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा। ये लाइंस इतनी डीप है कि इस पे डिप लेने वाले को मजा ही आ जाए। आप ये इमेजिन करो कि आपकी सोसाइटी या आपकी फैमिली जिस इंसान के साथ आपकी दुश्मनी चाहती है, और आपकी दुश्मनी ही हो ये करने के लिए वो आपके माइंड में लगातार उनके बारे में कुछ ना कुछ ऐसी बातें डालती ही रहती है सो दैट आप भी उसी दुश्मनी को कंटिन्यू कर पाओ जो दुश्मनी आपकी फैमिली और उसकी फैमिली करती आई है इतने सालों से। लेकिन जब आप उस इंसान को पहली बार मिलते हो, आपको वो इंसान जो आपने उसके बारे में सुना होता है उससे बिल्कुल ऑपोजिट पाते हो। दुश्मनी तो छोड़ो, आपको उससे प्यार हो जाता है, आपको उससे इश्क हो जाता है। तब ये बात आती है कि तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा। और जब मैं अपने जैसा रहा ही नहीं हूँ, मेरा वजूद ही मिट गया है, तो मैं अपना नाम भी इश्क रख लेता हूँ। लिरिसिस्ट सिद्धार्थ गरिमा इसको लाल इश्क, मलाल इश्क इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि जो लीड पेयर है राम और लीला, उनको मालूम है कि इस इश्क के कॉन्सिक्वेंसेस फेवरेबल तो दूर दूर तक नहीं होंगे। अपना नाम बदल दूं या तेरा नाम छुपा लूं। अब राम उस लीला के प्यार में पड़ गया है, उस लीला के इश्क में पड़ गया है जिसकी फैमिली के साथ इसकी फैमिली की कई सालों से दुश्मनी है। तो ऐसे में वो प्यार सक्सेसफुल कैसे हो? या तो उसको अपना नाम बदलना पड़ेगा या लड़की का नाम छुपाना पड़ेगा, या छोड़ के सारी याद में बैराग उठा लूं। मतलब ये सब नहीं तो आखिरी रास्ता बस एक ही बचता है कि मैं दुनियादारी ही छोड़ देता हूँ, ये समाज के रूल्स एंड रेगुलेशन ही छोड़ देता हूँ और बस बैराग उठा लेता हूँ, जोगी बन जाता हूँ। और फिर उसके बाद बस एक रहे मेरा नाम इश्क, मेरा काम इश्क। मैं दुनियादारी वाला कोई काम नहीं करूंगा जो दुनिया करती है। मेरा काम बस यही होगा कि मैं पूरा दिन बस इश्क की बात करूंगा। रांझे और मजनू ने भी तो यही किया था। अब जब दुनिया से बचना है, दुनिया से छुप के प्यार करना है, तो कैसे करें? दिन में तो नहीं मिल सकते। तो राम और लीला मिलते हैं रात को, और जब राम नहीं चाहता कि लीला उससे दूर हो, ये रात खत्म हो, क्योंकि रात जैसे ही खत्म होगी दिन शुरू होगा, तो फिर से उन दोनों को अलग होना पड़ेगा। तब वो ये वाली लाइंस बोलता है, ये काली रात पकड़ लूं, ये ठंडा चांद जकड़ लूं, दिन रात के बैरी भेद का रुख मोड़ के मैं रख लूं। इसमें राम की फ्रस्ट्रेशन दिखाई है कि वो उस पॉइंट पे पहुंच चुका है जहां पे वो ये बोलता है कि मैं ये रात को यहीं पे रोकने के लिए इसको अपने पास पकड़ के रख लूंगा। मैं ये जो ठंडा चांद मुझे सामने दिखाई दे रहा है, मैं इसको जकड़ के अपने पास रख लूंगा, क्योंकि जब मैंने इसको जकड़ के अपने पास रखा होगा तो ये दूर नहीं हो पाएगा। जब ये यहाँ पे रहेगा तो रात भी यहीं पे रहेगी, जब ये रात यहाँ पे रहेगी तो हम दोनों के मिलने का जो टाइम है वो और भी बढ़ जाएगा। इसमें फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई है उस इंसान की जो बस प्यार करना चाहता है और दुनियादारी में नहीं पड़ना चाहता। जैसे शाहिद कबीर साहब की वो लाइन है ना, मैं ना हिंदू ना मुसलमान मुझे जीने दो, दोस्ती है मेरा ईमान मुझे जीने दो। और फिर बात आती है चांद को अपने पास जकड़ के रखने की, कि जब रात ही खत्म नहीं होगी तो मैं और लीला के मिलने का जो टाइम है वो और भी बढ़ जाएगा और हम दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे इस दुनिया की नजरों से दूर। इसी बात में मुझे कतील शिफाई साहब का एक वो शेर याद आता है जिसमें वो बोलते हैं कि तुम आ सको तो शब को बढ़ा दूं मैं कुछ और भी, अपने कहे में सुबह का तारा है इन दिनों। मतलब अगर तुम मेरे पास आ रहे हो आज मिलने के लिए तो मैं सुबह के तारे को यानी कि सूरज को बोल देता हूँ कि थोड़ी देर से आना, क्योंकि आजकल वो मेरे कहने में ही है, मतलब मेरी बातें मानता है वो। आप सोचो इस दुनिया में रहते हैं आशिक, उनका ये माइंडसेट होता है जहाँ पे बस वो पूरा दिन अपने ख्यालों में रहते हैं और ख्याली दुनिया ही उनको सच लगने लग जाती है। तो बोलते हैं ना आजकल डेलुलु इज द ओनली सलूलु। दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग्स एवर। जितनी खूबसूरती से सिद्धार्थ गरिमा ने ये गाना लिखा है उतनी ही खूबसूरती से अरिजीत सिंह ने ये गाना गाया भी है। एक एक लाइन को जितनी शिद्दत से उन्होंने गाया है ना, ऐसा लगता है कि जैसे अपना दिल निकाल के रख दिया। और संजय लीला भंसाली की कंपोजिशन तो देखो, उठ के आपको किसी और ही दुनिया में लेके चली जाती है। तो गाइस दिस वाज द वीडियो। अगर आपको लाल इश्क की डिकोडिंग वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये गाना कितना अच्छा लगता है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं हर वेडनेसडे एक नई वीडियो लेके आता हूँ जिसमें बॉलीवुड के एक अंडररेटेड सॉन्ग को डिकोड किया जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।